राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एस्ट्रोलॉजी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आरती आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। इसमें मैं बताऊंगी मूलांक 8 के बारे में, मतलब कि जिनका की जन्म महीने की 8, 17 और 26 तारीख को होता है, मीन्स 8, 17 एंड 26 को होता है, उनका मूलांक होता है 8। तो कैसे होते हैं वो लोग, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि मूलांक कैसे निकाले जाते हैं। और मूलांक में 1 डिजिट लाना होता है, इसमें मैं जनरली बता दे रही हूँ। तो जो 1 डिजिट होता है वही हमारा मूलांक होता है। मूलांक से क्या होता है, हम सामने वाले की पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं, उसके जीवन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट हो जाती हैं। तो जैसा कि बताया गया है, जो भी मूलांक होता है, मूलांक के जो ग्रह होते हैं उनका सीधा इफेक्ट पड़ता है सामने वाले के जीवन पर। जैसे अगर किसी का एक मूलांक है तो उसका मेन जो प्लेनेट होगा, मेन प्लैनेट मतलब मेन स्वामी ग्रह होगा, उनका मेन ग्रह होगा सूर्य। सूर्य क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा शाइनी है, बहुत ही ज़्यादा चमक, बहुत ज़्यादा तेज है। तो इस टाइप के लोगों में थोड़ा सा एंगर होता है, साहसी होते हैं। सूर्य क्या होता है, खुद जल के सबको उजाला देता है, खुद में बहुत ज़्यादा जलन होती है। जब इतना ज़्यादा हम लोग को धूप लगता है तो उनके अंदर कितना ज़्यादा तेज होगा। तो जिनका मूलांक 1 होता है उनके अंदर ये चीज़ होता है, अच्छे प्रोटेक्टर होते हैं, मतलब जिनका भी करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे ही सारे ग्रह नक्षत्रों, मतलब जो भी जिनका भी, मतलब जिनके भी सारे ग्रह जो भी हैं ऐसे ही सारे ग्रह नक्षत्रों का सीधा इफेक्ट पड़ता है उनके जीवन पर। मूलांक 2 का चंद्रमा है तो उसका चंद्रमा जैसा कुछ होगा। 3 का जुपिटर की तरह। 4 का राहु लगातार चेंज होने वाला नंबर है, तो उसके जीवन में थोड़ा बहुत राहु का इफेक्ट होगा कि उसको भी लगातार चेंजिंग, अप डाउन, ये सब फेस करना पड़ेगा। और आज मैं बताऊंगी बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, शनि देव जी का है 8 मूलांक। इनका मेन जो ग्रह होते हैं वो होते हैं शनि देव। अब शनि देव का तो ऐसा है, लोगों ने भय बना के रखा है। शनि देव, अरे साढ़े साती लग गई, महादशा लग गई है शनि की, तो लोग एकदम से डर जाते हैं कि अरे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको जीवन में बहुत ज़्यादा रिच बनना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है जीवन में, मैं बताऊं कोई भी ऐसा बिलियनियर्स नहीं होगा जो बिना शनि की कृपा से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाए। क्योंकि जिन पर शनि मेहरबान होते हैं सिर्फ वही बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। मेरी नज़र में पूछा जाए तो बहुत बेस्ट प्लैनेट होता है शनि। लेकिन हाँ, स्ट्रिक्ट होते हैं, सबको पता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर है शनि देव जी का। न्याय के देवता बोला गया है इनको, कलयुग में न्याय के देवता हैं। तो जिनका शनि मूलांक होता है उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़, इस टाइप के लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। इनका जीवन स्ट्रगलिंग होगा, ठीक है। स्ट्रगलिंग तो सबका जीवन होता है, सभी की लाइफ में, कोई भी ऐसा नहीं जिसका लाइफ स्ट्रगलिंग ना हो, बट इनका लाइफ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है, ठीक है। क्योंकि शनि देव क्या है, वो आपको खुद से चीज़ें करना सिखाते हैं, खुद ही, मतलब आपको स्ट्रगल देते हैं कि आप हार्ड वर्किंग बनो, अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे चीज़ें क्रिएट करो। उनका ये रहता है, ठीक है। जिनका भी शनि होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में इस टाइप के लोग थोड़ा हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़े मेहनती होते हैं, ठीक है। इनके अंदर थोड़ा मेहनत वाला सीन होता है। होते ही लोग बहुत ज़्यादा, मतलब इनके अंदर क्या, फेल तो बहुत होते हैं अपने जीवन में, बहुत फेल होते हैं। दूसरा शनि का नंबर है डिले। डिले तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, हर सब कुछ डिले होगा जीवन में। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको आज मिलनी है तो आज ना मिल के आपको मिलेगी, वो 5 साल बाद मिलेगी। मतलब डिले बहुत देखना पड़ता है, बहुत डिलेड होता है, बहुत स्ट्रगल होता है। बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मैं बोलूँ तो शनि नंबर वाले लोग ही होते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा उन्होंने जीवन में मेहनत करी होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं, वो उनको करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि शनि जिनका मूलांक है, जिनका मेन ग्रह है, उनको ये सोच लेना चाहिए कि उनके जीवन में भाग्य जैसा चीज़, मतलब लक जैसा तो कुछ है ही नहीं। जो है
सब कुछ उनकी मेहनत है। इन्फिनिटी का नंबर होता है, शनि देव थोड़ा न्याय के देवता है, तो इन्फिनिटी वाला सीन भी होता है, मीन्स कर्म रिटर्न्स होता है। जो आप कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि वो कर्म से इम्प्रेस होते हैं। अब देखिए, एक नज़र में ये कितना अच्छा है, अगर आप अच्छे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है। शनिदेव आपसे खुश रहेंगे, चीज़ें ठीक होंगी जीवन में, आपके अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी। और देखिए, कर्म का फल सबको मिलता है, हमें भी मिलता है। जिनका मूलांक शनि नहीं है उनको भी स्ट्रगल तो देखना ही पड़ता है, ठीक है, या उनको भी दिक्कतें तो होती ही है। उनको भी ऐसा होता है कि कर्म का फल मिलता है, उनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं कि जो कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। लेकिन हाँ, शनि वालों के साथ क्या बेनिफिट है, जैसे अगर किसी का शनि मेन ग्रह है तो उसने अगर आज अच्छा काम किया ना, तो उसको कल या परसों, मतलब जल्दी ही उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। नॉर्मली लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है कि अगर वो कर्मा आज करे तो उनको कल ही फल मिल जाए, परसों ही फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, उनको समय के साथ फल मिलता है। दूसरी नेक्स्ट बात, शनि वालों को ये भूल जाना चाहिए कि उनका कुछ भी भाग्य, लक, ये सब कुछ होगा कि उनको लक से कुछ मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं। बहुत फेल होंगे जीवन में, लक जैसा कुछ नहीं है। जो आप अपनी किस्मत से बना पाएंगे कर्मों से। शनि अगर किसी का है, अगर वो मेहनती नहीं है, कर्म अच्छे नहीं करते, तो वो बिल्कुल बर्बाद होने की कंडीशन ही होती है, फिर उनका ईश्वर ही जाने। और अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, धर्म से कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म दो तरह के होते हैं। एक होता है आप कर्म कर रहे हैं, कर्म क्या, आप कर्म कर रहे हैं अपना पूजा पाठ जो भी आपको करना है, आप एक तरफ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी के लिए बेईमानी, किसी के लिए मतलब गलत सोच रख रहे हैं, तो वो चीज़ें होती हैं, तो वो कभी बेनिफिट नहीं करेगा। आपको ना धर्म से कर्म करने हैं। जैसे कि आप शनि को क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं जो भी आवारा जानवर घूम रहे हैं, कोई भूखे हैं, तो आप उन लोगों को खाना खिला सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। ये जब चीज़ें आप करते हैं ना, ये सब चीज़ें जब आप अपने बिहेवियर में लेकर आते हैं, तो ऑटोमेटिकली जिनका भी शनि खराब है, आई एम नॉट सेइंग ओनली फॉर दैट कि अगर आपका मतलब आपका ये जो 8, 17, 26 है सिर्फ इनके लिए ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका ये नहीं भी है, अगर आपका शनि नेगेटिव है, किसी ने आपको बोला है या आपको ऐसा लगता है कि शनि देव जी का थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट है, तो भी आप ये चीज़ें अपने बिहेवियर में ला सकते हैं। आपको इनसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि शनि के लिए सबसे मेन होता है कर्मा, सबसे मेन कर्मा, दूसरा हार्ड वर्किंग। वो स्ट्रगलिंग और डिले क्यों दिखाते हैं उनका, क्योंकि उन्हें आपको बहुत कुछ देना होता है, ठीक है। नॉर्मली लोगों आपको ये चीज़ भी देखने को मिल सकता है कि आपकी जॉब में जिनको कम नॉलेज है आपसे, वो आपसे ज़्यादा जल्दी प्रमोशन मिल गया उनको, वो ईज़िली आपसे ज़्यादा तरक्की कर गए, या उनका सिलेक्शन हो गया, वो आपसे आगे बढ़ गए, आपसे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, कम इंटेलिजेंट थे। क्यों? क्योंकि उनको भाग्य ने साथ दिया। लेकिन आप बहुत तरक्की करोगे, लेकिन अभी क्या, अभी चीज़ें डिलेड होंगी, देर से होगा, जल्दी कुछ नहीं होगा, सब कुछ देर से होगा और बहुत अच्छा होगा, ये भी आप मानिए। नेक्स्ट आप कर क्या सकते हैं, मैंने सबसे बेस्ट रेमेडी बताई है आपको, कर्म। हेल्पिंग बनिए, दूसरों की हेल्प करिए, फीडिंग कराइए, जानवरों को है और पक्षियों को है, ये सब चीज़ें करिए। नेक्स्ट आप कर सकते हैं सुंदरकांड का पाठ करिए शनिवार के दिन, वो भी बहुत अच्छा होगा अगर आप करते हैं। डेली बेसिस पे आप 5 मिनट नाम जप करिए, नाम जप करिए, श्री राम नाम का जप करिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, बहुत ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 8, 17 और 26 3 डेट्स होती हैं, इनमें से अगर मैं बताऊँ सबसे खतरनाक जो डेट होती है वो होती है 26। होता तो सबका 8 मूलांक है, 26 में अगर कोई फीमेल है तो उसकी मैरिड लाइफ नहीं अच्छी होती है। अगर मैंने, क्योंकि मैं पाम रीडिंग करती हूँ तो उसमें भी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो जितना भी मैंने, अगर मैं बोलूँ 10 to 20 ऐसी गर्ल्स होंगी जिनका मैंने, अगर यह फीमेल हैं जिनका 26 डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें से मैं बोलूँ तो 90% डाइवोर्सियल थी।
क्योंकि डाइवोर्स के चांसेस होते हैं 80 to 90% उनके डिवोर्स के चांसेस होते हैं 8 मूलांक में अगर 26 है फीमेल। मेल का भी मैरिड लाइफ उतना अच्छा नहीं होता है, इनका भी थोड़ा सा मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं होता है। अगर ये आपको पता है, आपकी ये डेट्स हैं, तो आप इसको ना खुद सेल्फ कंट्रोल से चीज़ें, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है तो आप खुद के कंट्रोल से चीज़ें ठीक कर सकते हैं खुद के। आपको पहली बात तो आप कोशिश करिएगा कि शादी जब भी करें, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 26 है और आपको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी चलानी है, तो आप कोशिश करिएगा शादी जब भी करें तो परफेक्ट मैचिंग होनी चाहिए। आप मूलांक से परफेक्ट मैचिंग करवाइए, और जो भी आपका पाम है या होरोस्कोप है, कुंडली है, आप प्रॉपर मैचिंग करवाइए। कुंडली मैचिंग जरूर करवाइएगा, क्योंकि अगर परफेक्ट मैचिंग होती है तो वहाँ पर शादी टिकने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बताऊं कि जो 8 और 17 है, इनकी मैरिड लाइफ थोड़ी बहुत इश्यूज आते हैं, बट इनकी मैरिड, वो तो सभी मूलांक में है कि थोड़े बहुत इश्यूज तो सबकी लाइफ में है, कॉमन है। बाकी इनकी मतलब डाइवोर्स जैसा नहीं दिखता है, हाँ। बट मतलब 26 का जो है, ये स्पेशली मैंने इसलिए मेंशन किया कि अगर आपको 26 है तो आप थोड़ा सा कर्म पे फोकस करिए, दान पुण्य करिए, हेल्पिंग बनिए, और थोड़ा हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की पूजा स्टार्ट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो ये शनि का नेगेटिव प्रभाव है, ये धीरे 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 पॉजिटिव हो जाएगा। मैं बताऊं, अगर शनि, राहु, केतु, कोई भी अगर आपका ग्रह नेगेटिव है, नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है हनुमान जी की पूजा। जब आप हनुमान जी की पूजा स्टार्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सारे ग्रह, सारे जो भी बुरे ग्रह जो नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, सब के सब पॉजिटिव होने लगते हैं। देखिए, शनि देव जी बहुत अच्छे हैं, जिस पे मेहरबान हो गए उसकी तो नैया पार लगा दी, किसी पे जिस पे गुस्सा हो गए उसका तो एकदम क्या ही बोलूँ, बेड़ा गर्क हो गया। तो ये गुस्सा कब होते हैं? गुस्सा होते हैं हमारी गलतियों से। जब हम कुछ गलतियां करते हैं, हम मतलब गलत कर्म करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, तब गुस्सा होते हैं वो। कोशिश करिए कि कुछ गलतियां ना हो, तो जिससे कि हमारे शनिदेव जो हैं, क्योंकि ये सब हमारे ऊपर है, अगर हम चीज़ें ठीक रखेंगे तो चीज़ें ठीक, और इनका इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। मैंने देखा, एक्सपीरियंस्ड हूँ, और बहुत से क्लाइंट्स आते हैं इनका बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। और यही तक था हमारा वीडियो। अगर किसी को प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है पाम रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजी के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।